जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया? 19 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिया। यानी कि अभी तक हमने टोटल आपको 19 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 20 प्रैक्टिस सेट कौन सा? 20 नंबर 20 नंबर दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पता है क्या, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस था हमने आपको विधिवत से कराया। आप में टोटल 13 चैप्टर थे, उसको दोस्तों हमने 22 लेक्चर में टोटल कंप्लीट किया 13 चैप्टर को। हर टॉपिक को दोस्तों हमने पूरा कराने का प्रयास किया। दोस्तों यदि आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का टोटल सिलेबस सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका नाम दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को वहां से मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट को भी सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई, जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। उस पर भी क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है और जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी दोस्तों आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। दूसरा तरीका नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त करने का है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी दोस्तों आप नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों प्राप्त कर सकेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, देखिए उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेके आए हैं दोस्तों। ध्यान समझिए क्या कहता है पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कहता है 2 अंकों से बनी एक संख्या का 2 अंकों की बनी एक संख्या का 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या था? दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से 5 कम है। 5 कम है दोस्तों। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, चलो इसे लिख देते हैं, 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगा, 7 अधिक हो जाएगी। आगे दोस्तों कहता है तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, संख्या बताइए। ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से क्या कहता है, देखिए क्या कहा, 2 अंकों की बनी
संख्या दो अंकों की बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो वह संख्या बताइए। ध्यान समझिए दोस्तों क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। यदि आप जितने भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको विज्ञान का सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊं, क्या साइंस का जितना भी सिलेबस है उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप साइंस लिख के भेजिए, साइंस या विज्ञान लिख के दोस्तों भेज दीजिए। आप चाहते हैं कि हम साइंस भी आपको प्रोवाइड कराएं सेकेंड सेमेस्टर की, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में साइंस या विज्ञान लिख के दोस्तों भेजिए दोस्तों, तो मुझे ये पता चल जाए कितने भाई बंधु चाहते हैं कि मैं आपको साइंस सिखाऊं, पढ़ाऊं। ठीक दोस्तों, दूसरा दोस्तों, यदि आप सभी भाई बंधु चाहते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो मैथ्स के इसके मॉडल पेपर लेके आऊं। मॉडल पेपर दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका पेपर आता है हूबहू वैसे का वैसा पेपर, जैसा पैटर्न पेपर का रहता है वैसे ही पैटर्न लेके आएंगे, वैसे ही प्रश्न कराएंगे, वैसे उसको सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। तो यदि आप मॉडल पेपर दोस्तों आप चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के दोस्तों भेजिए, मुझे पता चल जाएगा कितने भाई बंधु चाहते हैं कि आपको मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊं। और दोस्तों मॉडल पेपर के आधार पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके जो 25 नंबर का पेपर होता है उस 25 में आप कितने नंबर पा रहे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर क्या 25 नंबर का ही बन के आएगा। अब उसमें 25 नंबर पे आप कितने प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, वहां से आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो कर ही रहे धीरे धीरे, वहां से आप मॉडल पेपर मिलेगा, वहां से आप अपने आप सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या रहेगी, आपको पता चलेगा हमारे 25 में कितने नंबर आ रहे हैं, वहां से आपको क्या जो भी कहीं कमी रहेगी वहां से वो भी दूर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप मॉडल पेपर के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के दोस्तों जरूर भेजिए। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहा दो अंकों की बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, इकाई के अंक से 5 कम है। दोस्तों मान लीजिए माना इकाई का अंक x तथा दोस्तों दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक y। तो दोस्तों संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आपको पता है जब इकाई पता दहाई पता तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कितना 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, क्योंकि इकाई में क्या होता है सिर्फ एक होता है, दहाई में क्या चलता है 10 के साथ होता है। भाई इकाई तो 21 लिखा है तो इसकी इकाई हो गई और दहाई पे क्या होगा 2 आ गया, तो 10वें स्थान पर कितना, तो 10वें स्थान पर इसलिए क्या 10y लिखते हैं। जब भी संख्या लिखनी होगी तो 10y प्लस एक्स, क्योंकि दहाई कितना दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान मतलब 10, जैसे इसको लिखना चाहें तो 21 था, 21 को हम लिख सकते हैं कितना 20 प्लस 1, तो ये इकाई होगा और इकाई 20 प्लस 1 जैसे लिखा है तो 20 प्लस 1 को हम भी तो लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 10 प्लस 1, तो वही तुमने किया, क्या किया इकाई लिखा, इकाई कितनी x मानी और दहाई दोस्तों हमारी यहाँ कितनी हो गई, दहाई पे दोस्तों हमारा कितना है y 2 है, दहाई हमारी 2 हो गई। यहाँ पर भाई क्या कहोगे, इसको 21 है तो आप कहोगे क्या इकाई पूछेंगे तो कहोगे सर 1 है, इसकी दहाई पूछेंगे तो कहोगे 2 है, तो 10 क्या है, 10 क्या है, वो दहाई को प्रदर्शित कर रहा है कि दूसरे स्थान पर यह संख्या है, 10 क्या उस दूसरे स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या 10y प्लस एक्स लिखा। कोई डाउट दोस्तों, समझ गए ना। चलिए तो ये चीज समझ पाए कि संख्या ऐसे कैसे क्यों लिखा, आप समझ गए, इसको समझ गए होंगे। सॉरी दोस्तों, ध्यान से देखिए, आप कह रहा है प्रश्नानुसार आ जाते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है दो अंकों की बने एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक तो दहाई दोस्तों कितनी y और इकाई का अंक यहाँ x, तो आपसे कहा दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 कम है। दोस्तों कुछ स्वास्थ्य नहीं सही है इसलिए क्या थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, ध्यान से समझिए दोस्तों। आपसे कह रहा है कि दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 कम है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है।
यानी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ। क्या कहा है कि 2 अंकों की बनी एक संख्या का दहाई का अंक, तो दहाई का अंक था y था, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो ये 5 कम था, इसीलिए क्या कर दिया हमने 5 ऐड कर दिया। तो यहां से दोस्तों इक्वेशन बनाए तो 5 को इधर ही रखें, x को उधर उठा के ले जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी दोस्तों हमारी 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्या किया इसको समझ में आया कि नहीं भाई। देखिए कैसे 5 ऐसे रखा, x माइनस वाई लिखा, x को यहां रखा, y को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x माइनस वाई ऐसे ही रहा, 5 को उधर लिखे, चाहे 5 बराबर x माइनस वाई लिखे थे, x माइनस वाई बराबर 5 लिखे, बात तो एक ही। चलिए देखिए अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंकों के क्या कर रहे हैं स्थान बदल दिए जाए, तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाती है। ध्यान से देखिए, अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी, अंकों के दोस्तों क्या अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई। अंकों के यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में बदल देना है, तो जहां पे दहाई था, दहाई कितना था y था, वहां हमने x कर दिया, और जहां पर इकाई था वहां क्या कर दिया दहाई कर दिया। अंकों के स्थान आपस में दोस्तों चेंज हो गए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या ही तो है कितनी 10x प्लस वाई। ध्यान से देखिए नई संख्या और पुरानी संख्या दोस्तों कितनी दोस्तों खांसी बहुत आ रही, फिर भी आपकी हम क्लास लेके आए हैं जिससे हमारे भाई बंधुओं का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक दोस्तों, तो देखिए ध्यान से आप देखते रहिए, क्या क्या जो नई संख्या है 10x प्लस वाई, ये कितना संख्या है पुरानी कितनी है 10y प्लस का x। ये तो का आप ध्यान से समझिए, स्थान बदल दिया तो नई संख्या दोस्तों कितनी 10x प्लस वाई। पहली कौन सी है पुरानी संख्या, पहली संख्या कौन सी है पहली संख्या के 2 गुने, ये नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। जो नई संख्या है पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ये पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, तो यानी क्या करेंगे इसका हम कर देंगे 2 गुना और इसमें क्या कर देंगे 7 अधिक कर देंगे। एक बात समझिए इसका, और ये हम ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि बीच में हमको बराबर लगाना है, और बराबर लगाने के लिए इसलिए अपोजिट काम करते हैं, कहता जो उसका उल्टा करते हैं। क्यों दोस्तों, क्या कहा नई संख्या, तो नई संख्या दोस्तों कितना 10x प्लस वाई है। पहली संख्या यानी कि जो पहली बनी थी पहली संख्या के 2 गुने, इसका 2 गुने से 7 अधिक, ये 2 गुने से 7 अधिक है। तो यदि दोस्तों हम इसका 2 गुना कर दें और इसमें 7 ऐड कर दें तो बात तो सेम ही रहेगी कि नहीं, क्योंकि हमको बीच में लगाना है बराबर। ठीक है, देखो सॉल्व कर लेते हैं। उल्टा होता दोस्तों ये ध्यान रखिए, क्योंकि बराबर लगाना, बराबर का मतलब जितना इधर होना चाहिए उतना उधर होना चाहिए, इसलिए तो कितना अगर 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20y प्लस का कितना 2x प्लस का 7 होगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसके बाद दोस्तों हम सॉल्व करते हैं यहां पर रेट से। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे अब देखिए 10x कितना 10x को ऐसे रखिए, 2x को उठा के इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 10x माइनस का 2x हो गया, 10x माइनस का 2x हो गया देखिए। और y यहाँ पे 20y को उधर उठा के लाए, y ये रहा 20y को उधर लाओगे तो माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा 20y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 7। ये था और कुछ बचा, बराबर में 7 था तो 7 रखा, क्या किया 10x को यहाँ रखा, 2x को उठा के इधर लाए तो माइनस का 2x हो गया, फिर क्या प्लस y अपने स्थान पे रहा और 20y मतलब माइनस का 20y को उठा के इधर लाए तो बराबर कितना दोस्तों 7। सॉल्व कर लीजिए। 10x में से 2x जाएगा तो 8x दोस्तों,
प्लस का y और माइनस का कितना 20y, तो प्लस का y माइनस का 20y, तो माइनस का दोस्तों कितना 19y बचेगा, बराबर दोस्तों 7 होगा। इक्वेशन नंबर दोस्तों हमारी हो गई सेकेंड। ध्यान समझिए, इक्वेशन नंबर कौन सी दोस्तों हमारी सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए, x और y के मान निकाल लीजिए। क्या करोगे समीकरण, ध्यान समझिए, समीकरण एक को देखिए यहाँ 8x, यहाँ कितना 8x, इन दोनों को यदि हम काटना चाहते हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब सेम होगा तभी कटेगा आपस में। तो समीकरण एक को 8 से गुणा करने पर ध्यान से देखिए क्या होगा 8x हो जाएगा, जब इससे करेंगे तो 8x हो गया, माइनस का 8y बराबर कितना 8 × 40 हो गया। इक्वेशन नंबर दोस्तों कितना 3 हो गया। अब ध्यान समझिए समीकरण कितना, समीकरण क्या करें, समीकरण 3 में से समीकरण को 2 घटा दीजिए, समीकरण 3 से 2 को घटा दीजिए, चाहे 2 को 3 से घटा दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, पड़ेगा, बात एक ही आएगी। चलिए जो भी आप कहिए, चलिए हम घटाने समीकरण 3 को समीकरण 2 से समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या क्या, चले हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। क्या समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, यानी कि इसमें से समीकरण 3 में समीकरण को 2 को घटा देते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या करें, समीकरण या तो क्या करें, समीकरण जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब है समीकरण 2 में समीकरण 3 घटा दें, या इतना बड़ा ना लिखो तो हम बताते हैं, कंफ्यूजन वाला काम ही मत करो। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्या, या तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से कर लो, या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। घटाइए, देखिए 8 हमने कहा था LHS को LHS के साथ घटाते हैं और RHS को RHS के साथ, तो कितना 8x माइनस कितना 19y, ये हो गया, माइनस का दोस्तों ब्रैकेट लगा लेंगे, कितना 8x माइनस का 8y बराबर कितना 7 माइनस का कितना 40 हो गया, 7 माइनस का दोस्तों कितना 40 हो गया। LHS को दोस्तों LHS के साथ घटाएंगे और RHS को RHS के साथ, इसीलिए 8x में से कितना घटा दिया, 8x में से दोस्तों कितना घटाया 8x में से 19y, ये ऐसे का ऐसे रखा, इसमें से कितना 8x माइनस का 8y घटा दिया, और 7 में से 40 घटा दिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x माइनस का कितना 19y माइनस का 8x, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, कितना 8y बराबर 7 में से दोस्तों 40 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का दोस्तों 33। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों फटाफट, देखिए प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 19y है प्लस का 8y दोस्तों, तो कितना बचेगा माइनस का 19y प्लस का 8y दोस्तों, माइनस का 11y बराबर दोस्तों माइनस का 33। गला दोस्तों बहुत खराब है, ध्यान समझिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, आपको पता जो चीज़ गुणे में होती कहाँ जाती है, बटे में। चलिए इसके बाद रेड से लिखते हैं नीचे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पेस है इसीलिए यहाँ पे लिखे देना है, ध्यान से देखिए, वरना सारा एक ही में मिल जाएगा, किसी पहचान नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या करना है। इसके बाद इस लाइन के बाद यहाँ लिख रहे हैं, तो दोस्तों y वाला यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 33 बटे दोस्तों कितना माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और क्या 11 एकम 11 घेरते हैं 33, तो दोस्तों y वाला हमारा कितना है 3 आया, देखिए y वाला दोस्तों कितना आएगा 3 बराबर। अब इसी प्रकार ध्यान से समझिए, y तो 3 आ गया, अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, y की वैल्यू दोस्तों क्या करेंगे समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए यहाँ रख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे समीकरण देखिए 1 से, समीकरण 1 को देखिए ध्यान से, y वाला 3 है तो जहाँ y है वहाँ 3 रख देंगे, तो x माइनस y के स्थान पे दोस्तों कितना 3 बराबर क्या x y के स्थान पे दोस्तों 3 है, तो 3 हो गया बराबर 5, तो x बराबर दोस्तों कितना 5 और माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर दोस्तों कितना 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। दोस्तों अब फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं दोस्तों, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना छोटा छोटा,
ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर इसके बाद इस लाइन के नीचे हम लिख दें यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। अब आंसर क्या लिखो, देखो लिखो क्या पूछा था, तो वह संख्या बताइए। कौन सी संख्या, जो हमारी कौन सी संख्या बतानी, वह संख्या यानी कि ये, यानी कि अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अतः अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ध्यान समझिए 10 इंटू दोस्तों y कितना 3 है, अब प्लस दोस्तों x कितना 8। देखिए 10 गुणे 3 दोस्तों 30 हो गया, और प्लस का 8 दोस्तों कितना 38। 10 गुणे 3 30 प्लस का 8 38, तो 38 दोस्तों नहीं दिख रहा हो तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये 38 लिखा है 38 38 क्या, तो वह जो संख्या पूछा था दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर जो है यहाँ पे हमने किया है अभी संख्या बराबर, इसमें वैल्यू पुट की, किसमें इसमें, तो 10 था 10 कर लिया, y के सामने दोस्तों 3 था तो 3 रख दिया, प्लस 8 कर दिया, तो दोस्तों 38 फाइनल आंसर दोस्तों हमारा कितना 38 आया जाके। तो वह संख्या दोस्तों कितनी है 38 आया जाके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों तो आप कर लेंगे ना दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, ध्यान समझिए दोस्तों। यहां पे दोस्तों 30 गुणे 3 प्लस 8 बराबर दोस्तों 38 लिखा, नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आप यहां मान लीजिए बराबर में 38 लिख लीजिएगा, वैसे हमने यहां लिख दिया। फाइनल आंसर दोस्तों हमारा क्या आ गया 38 आ गया, तो वह संख्या हमारी दोस्तों कितनी होगी 38 होगी। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, भले हमको समय लग गया है लगाने में, तो आपको ध्यान से हमने हर स्टेप को बहुत ध्यान से प्यार से समझाया जिससे आपको कोई डाउट ना हो। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिए सेकेंड प्रश्न क्या कहता है आपसे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव, इधर वाला दोस्तों रब कर दें, ध्यान से देखिए इधर वाला रब कर रहे हैं। योग का तत्समक अवयव, देखिए फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों दे रखा आपका, चलिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा दोस्तों 1, एंड सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा -1, थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा 5, एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों दे रखा है आपका 0। कितना 0। आपसे पूछा योग का तत्समक अवयव, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, योग का तत्समक अवयव पूछा है, तो दोस्तों किसी भी संख्या दोस्तों जो तत्समक अवयव है वो हमारी पूर्ण संख्याओं का निकलता है। किसका निकलता है, पूर्ण संख्याओं का निकलता। और पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है, हमने संख्याओं के बारे में आपको बहुत ही विधिवत से पढ़ाया है, सिखाया है। आपको जब सिलेबस करा रहे थे तो संख्याओं के बारे में हमने पूरा चार्ट उसके फैमिली के बारे में बताया था। फिर भी पूर्ण संख्या बता देना, वे प्राकृतिक संख्या सहित, प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जिनके द्वारा हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं, जिनके द्वारा वस्तुओं को काउंट करते हैं। तो यहां से देखिए योग का जब भी तत्समक अवयव दोस्तों पूछेगा तो हमारा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, योग का तत्समक अवयव पूछे 0। कैसे दोस्तों, जो संख्या दे रखी हो यदि उसमें हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि वही संख्या हमको मिल जाए। क्या, जो संख्या दे रखी है उसमें ऐसी संख्या जोड़ दें कि वही संख्या दोस्तों हमको मिल जाए। तो यानी 5 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तभी तो हमको क्या मिलेगा 5। तो योग का तत्समक अवयव कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। आप ये मत याद रखिए, इतना याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि योग का तत्समक अवयव होता है तो आप दोस्तों कितना बताएंगे 0। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यदि आपसे पूछता है गुणा का तत्समक अवयव है, क्या योग की जगह पे पूछ लेता है प्रश्न संख्या 3, गुणा का तत्समक अवयव है 0, 1, -1 और 2।
ये पूछ लेता है। तो दोस्तों जब भी आपसे गुणा का तत्समक अवयव कहे दोस्तों, इसको रख दे, ध्यान से देखिए, जब भी आपसे गुणा का तत्समक अवयव का जिक्र करें तो दोस्तों वो होता है 1। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखिएगा। गुणा का तत्समक अवयव दोस्तों कहेगा तो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। योग का तो हमने तत्समक, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने विधिवत से आपको पढ़ाया है कि सर आप उस दिमाग में यदि आ रहा होगा सर कैसे योग का तत्समक अवयव 0 कैसे होगा, गुणा का तत्समक अवयव 1 ही क्यों होगा। तो दोस्तों हमने विधिवत से चैप्टर पढ़ाए हैं, आप जाइए चैप्टर को विधिवत से देखिए जाके, वहां से आपको पता चल जाएगा कि योग का और गुणा का तत्समक अवयव कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा कितना, 1 होगा। इसमें गुणा का तत्समक अवयव कहेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 4 को देखिए ध्यान से। कहता है यदि x बराबर 1 हो तो, यदि x बराबर 1 हो तो x स्क्वायर गुणे 7 x की पावर 5 गुणे 1/7 x क्यूब गुणे माइनस का 6x का गुणनफल ज्ञात कर, का गुणनफल ज्ञात कर, मान का गुणनफल कर मान ज्ञात कीजिए, का गुणनफल कर मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है भी। कैसे दोस्तों करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है यदि x बराबर 1 हो, और ये दे रखा क्या, x स्क्वायर गुणे 7 x की पावर 5 गुणे दोस्तों 1/7 x क्यूब गुणे दोस्तों माइनस का 6x। ध्यान से देखिए दोस्तों, दोस्तों आपको हमने अब पढ़ा रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रहा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए और कमेंट भी दोस्तों आप करते रहिए। अब बताइए तो हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको सिखा रहे हैं, आपके समझ में ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, हमारी बात आपके तक पहुंच रही है, आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों लाइक भी करना ना भूलें, लाइक भी दोस्तों करते रहिए। चलिए तो ध्यान से समझिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर, चलिए इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। बराबर देखिए, जो नंबर वाले उनको साथ में कर लेते हैं, मतलब अचर जो कांस्टेंट उनको साथ में करते हैं, वेरिएबल यानी कि चर जो उनको साथ में कर लेते हैं। देखिए कितना, 7 इंटू 1/7 इंटू दोस्तों कितना माइनस का 6, इनको साथ में कर लिया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार इनको देखिए जो एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर यहाँ कितना इंटू एक्स की पावर दोस्तों 5 है, यहाँ कितना इंटू एक्स की पावर 3 है, और इंटू कितना दोस्तों एक्स है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस का दोस्तों यहाँ कितना अच्छी है बचा जाके, यहाँ देखिए आपको पता है गुणे में घाते क्या होती है दोस्तों, जुड़ती है, इसलिए एक्स हो गया। यहाँ पावर देखिए आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएगी, तो इसकी कितनी 2, इसकी कितनी दोस्तों 5, इसकी कितनी दोस्तों 3, और उसकी कितनी दोस्तों एक्स की पावर 1। जब कोई पावर नहीं तो मन मानते, तो माइनस का 6 हो गया, एक्स के बाद देखिए 2 5 7 3 10 1 11। वैसे दोस्तों का गुणनफल कर नहीं कहता, डायरेक्ट कहता है का मान ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू रख के यहाँ पे ज्ञात कर सकते थे। वैसे आप गुणनफल करके ही मान ज्ञात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसानी से दोस्तों हो जाएगा। ध्यान समझिए, अब देखिए माइनस का 6 तो हमारे पास है ये, और x की वैल्यू क्या लिखोगे यदि क्या x बराबर दोस्तों कितना है 1, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यदि x बराबर 1 हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए क्या हुआ, बराबर माइनस का 6 और x के सामने दोस्तों 1 रख देंगे, तो 1 की पावर दोस्तों 11, और 1 की पावर दोस्तों कितनी भी हो, यदि प्लस में है 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि 6 इंटू 1 दोस्तों यानी कितना माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए दोस्तों, या जो नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ध्यान से समझिए, देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है हमारा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं।
ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणनफल गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों एक लोगों ने पूछा भी है दोस्तों, उनका नाम है अंशुका गुप्ता जी है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है। देखिए ये ऐसा प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न दोस्तों पूछा है अंशुका गुप्ता जी हैं, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा। ध्यान समझिए, ऐसा प्रश्न दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ऐसा भी पेपर में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान समझिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। जो हमको दे रखा होता है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखा दोस्तों, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसमें 2ab जोड़ते हैं और 2ab घटाते हैं। क्या दोस्तों, 2ab जोड़ते हैं, 2ab घटाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों 2 तो नंबर हमारा एक इसको ना, जो पहले वाला होगा उसको a मान लेंगे, और दूसरा दोस्तों क्या होगा, उसको हम b मान लेंगे। कैसे दोस्तों, इसको देखो हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2ab यहाँ इसमें जोड़ देंगे, तो 2 मतलब 2 तो 2 नंबर है, और a दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा x, और b कितना दोस्तों 2। पावर से हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो स्क्वायर बनना होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर बनना होगा। तो यहाँ दोस्तों कितना 2 + 2 दोस्तों कितना हो गया, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 × 2 दोस्तों कितना होगा 4। तो यानी कि दोस्तों ऐसे प्रश्न में क्या है, 4x जोड़ देंगे और 4x दोस्तों हम घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 2ab दोस्तों हम जोड़ते हैं और 2ab क्या कर देते हैं, इसमें घटा देते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे, क्या एक्स स्क्वायर दे रखा हो, कांस्टेंट फिर दे रखा हो, एक्स स्क्वायर दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, और आपसे कहे पूर्ण वर्ग बनाकर दोस्तों कीजिए, तब दोस्तों आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ऐसे लिख लीजिए, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों में 2ab जोड़ते हैं तथा 2ab क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। 2ab जोड़ेंगे 2ab घटाएंगे, तो 2ab कैसे क्या करेंगे, सबसे उसको क्या पावर में चेंज कर लिया, a हमारा x हो गया और b कितना हो गया 2, तो x × 2 × 2 यानी कितना 4x जोड़ दिया, 4x घटा दिया। समझ पाए कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से क्या बने, देखिए ये दोस्तों हमारा फार्मूला बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4x हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ये फार्मूला कैसे बना जाएगा, आपको पता है a + b का दोस्तों होल स्क्वायर क्या होता, a² + b² + 2ab होता। अब इसी प्रकार समझिए क्यों हमने जोड़ा, क्योंकि हमारे फार्मूला बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, इसलिए हमने इसमें जोड़ा। इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, इसी रूप में x + 2 का होल स्क्वायर ओपन करें तो x² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 × a कितना x × b कितना 2, तो 2 × 4 और प्लस x, तो 2 × 4 x आ जाएगा नहीं। तो देखिए x² प्लस का 4 है, यहाँ 4 क्यों, यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 ही तो लिखा था भाई, 4 ही तो प्लस का 4 होगा, प्लस का 4x, तो इसको दोस्तों हमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और माइनस का 4x है यही। ध्यान समझिए दोस्तों, तो x + 2 का दोस्तों होल स्क्वायर होगा। देखिए इस 4 को हम ये ले सकते हैं, 4 को 2 ले सकते हैं, और x को √x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों दोस्तों, 4 तो हम 2 का 2 स्क्वायर लिखेंगे, x को दोस्तों हम क्या √x × √x से लिख सकते हैं। आपको पता है यदि √x लिखा उसका होल स्क्वायर कर दें तो √x × √x यानी कि क्या √x × कितना √x, और आपको पता √x × √x कितना होता है, x ही होता है, यानी कि x को √x का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आए, ध्यान समझिएगा। तो यानी कि आप देखिए ये फार्मूला पुनः बन गया, क्या a + b का a - b का होल स्क्वायर, a कितना दोस्तों x + 2 हो गया, और b कितना दोस्तों 2√x का होल स्क्वायर लिखोगे, चूंकि a² - b² वाला दोस्तों कितना होता है a - b एंड a + b। बस छोटा सा प्रश्न है, घबराइएगा नहीं, बस हो गया। अब देखिए a कितना, a यहाँ कितना टोटल x + 2, ये a हमारा इतना पूरा a है, और ये इतना हमारा b है, तो a कितना यानी x + 2 यानी कि x + 2 a हो गया, a और b कितना माइनस का 2√x हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या a - b होगा, a + b, तो a कितना दोस्तों x + 2
और b कितना दोस्तों, कितना 2√x, ये हमारा दोस्तों कितना हो गया, b हो गया, देखिए 2√x b हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। तो पूर्ण वर्ग बना करके जब कहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए एक प्रश्न और बताते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक दोस्तों, तो आप बताइए अंशुका जी, आपके समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपके समझ में आ गया हो तो दोस्तों कमेंट, तो क्या आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न था दोस्तों, अगला कौन सा, 6 होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कहता है a² प्लस का 64 का गुणनखंड, a² प्लस का 64 का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। देखिए सेम प्रोसेस दोस्तों ऐसे ही रहेगा, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अच्छा बस दोस्तों ये भी है, देखिए कैसे करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, a² है प्लस 64 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 8 का होला 8 का स्क्वायर। आपको पता है क्या करेंगे, 2 भी जोड़ देंगे तो 2 दोस्तों कितना, 2 तो 2 ही रहेगा, a कितना दोस्तों, a ही है, एंड b कितना दोस्तों, यहाँ पर 8 है, तो यानी कितनी 8 2 कितना, 8 दूनी 16 प्लस 16 a हो जाएगा, यानी कितना इसमें 16 a जोड़ दें। क्या करेंगे इसको दोस्तों, हम लिख सकते हैं बराबर दोस्तों, क्या करेंगे इसको, a² प्लस 8² प्लस का दोस्तों 16 a इसमें जोड़ दिया और 16 a दोस्तों हमने घटा दिया। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा a प्लस 8 का होल स्क्वायर। क्यों, इसको जब ओपन करोगे तो a² प्लस का 8² प्लस 2ab, तो 2 कितना 2 है, a कितना a, b कितना 8, तो 2 दूना 8, 8 16 ये हो जाएगा। इसको ले सकते हैं दोस्तों माइनस का 16 ये ऐसे ही रहा। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, a प्लस 8 का होल स्क्वायर, इसको दोस्तों 4√a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस 8 हो गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया, वही पुराना फॉर्मूला अभी लिखा था, क्या a² माइनस b² बराबर दोस्तों क्या होता है, a माइनस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों a प्लस b होता है। ध्यान से समझिए, तो a प्लस 8 हो गया, माइनस का दोस्तों 4√a हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस 8 और प्लस का 4√a हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। है आसान कि नहीं आसान है, ऐसे बस दोस्तों आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों और बताते हैं आपका, ध्यान समझिए, प्रश्न संख्या 7, आप करें दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, x² प्लस 4x का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। अभी तक आपने क्या किया था, x² प्लस का 4 था, निकले यहां पर क्या x² प्लस का 4x है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए दोस्तों, x² प्लस का 4x है दोस्तों, इसको करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें x के गुणांक के आधे का वर्ग, ध्यान समझिए x का गुणांक दोस्तों कितना 4, x का गुणांक कितना 4, करना क्या होता है, ऐसा प्रश्न यदि आपको मिलता है तो हम इसमें ऐसे प्रश्न को पहचानेंगे कितना, एक तो स्क्वायर में होगा, एक के साथ x लगा होगा, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोस्तों इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। एक बार दोबारा हम रिपीट करें, x के गुणांक के आधे का वर्ग इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। कैसे, x का गुणांक दोस्तों कितना 4, x का गुणांक कितना 4, इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, उसका क्या कर देंगे, जो आएगा कितना है 2 है, इसका कर देंगे वर्ग, तो दोस्तों कितना है 4। क्लियर हुआ, ध्यान समझिए क्या किया हमने, x का गुणांक लिया, तो x का गुणांक कितना 4, इसका आधा किया, आधा करना 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 है, उसका वर्ग, तो 2 दूना 4। एक बार लाइन दोबारा बोल रहे, x के गुणांक का आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे x²
प्लस 4x प्लस 4 जोड़ दीजिए प्लस और माइनस कर दीजिए 4 भाई, प्लस 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, लिखा तो वही। ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 इंटू एक्स और प्लस कितना 2 का स्क्वायर माइनस का कितना 2 का स्क्वायर। इस लाइन को हम लिख दें, यदि आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको पता क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। तो इसी रूप में तो लिखा a स्क्वायर, भाई यहाँ इसको चाहे मैं ये लिख लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे इसी को भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, बात तो एक ही भाई, चाहे वो लिखा फॉर्मूला हो चाहे ये लिखा, बात तो एक ही। प्लस में किसी को कहीं पे भी लिख लें। तो दोस्तों a स्क्वायर कितना यहाँ पर x हो गया 2 तो 2 ही है, a कितना 2 है, कितना 2ab तो 2 यहाँ x है तो यहाँ क्या कर सकते हैं x इंटू कितना दोस्तों 2 हो गया, x इंटू 2 इंटू बी कितना 2 स्क्वायर। तो इतनी चीज क्लियर, तो यानी कि ये जो इतना बना जाके हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ कितना बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस दोस्तों 2 का स्क्वायर। दोस्तों ये वाली जो हमने लाइन की है अंडरलाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप ना लिखना चाहें तो इस लाइन के जस्ट बाद आप ये लाइन लिख सकते हैं। यदि आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते हैं दोस्तों तो जस्ट इस लाइन के बाद आप इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिए, तो यदि आप ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए फार्मूला फिर बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अभी आप जानते हैं क्या होता है, देखो चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों a प्लस बी होता है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए a कितना यहाँ पर x प्लस 2, ये पूरा a है और b कितना खाली 2 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों ना x प्लस 2 और प्लस 2। भाई ये a हो गया माइनस b हो गया, ये a होगा, ये कितना होगा प्लस b। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए x प्लस 2 माइनस 2 0, यानी कि x बचा जाएगा यहाँ कितना x प्लस 2 प्लस 2 4, तो दोस्तों इसका गुणनखंड कितना आएगा 4 आएगा। देखिए दोस्तों वैसे भी क्या था, इसको यदि यहाँ ये ना लिखता कि x स्क्वायर प्लस 4x का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए, तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्या हो जाता, यदि पूर्ण वर्ग नहीं कहता तो x स्क्वायर प्लस 4x था, यहां से दोस्तों हम x कॉमन ले लेते कितना x प्लस का 4 बचता, देखिए x प्लस का 4, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाता हमारा। ध्यान से समझिए कितना बड़ा अंतर है। क्या यदि पूर्ण वर्ग बना के कहेगा तो आपके पेपर में 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, और ये सिंपल होगा तो 1 नंबर में या तो बहुकल्पी में होगा या अतिलघु में होगा। तो यदि पूर्ण वर्ग नहीं कहता तो डायरेक्ट x प्लस 4 आ जाता है, यदि पूर्ण वर्ग कहता है दोस्तों तो हम इस प्रोसेस से बनाएंगे। और ये लाइन हमने क्या कहा, कोई जरूरी नहीं इस लाइन को आप लिखें, जो हम ये टिक किए कोई जरूरी नहीं आप इस लाइन को लिखिए। यदि आप इस लाइन को नहीं भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, उसके जस्ट बाद इस लाइन को आप लिख सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम घर के लिए दे रहे हैं, लगा लीजिएगा। यहाँ पे जहां लिखा x स्क्वायर प्लस का 4x का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना के कीजिए, यहां लिख लीजिए a स्क्वायर, वहां पे हम ब्रेड से लिख देना, चलिए इसी से लिख दे रहे हैं, यहां पे चले कर देना है a स्क्वायर प्लस का 64 a स्क्वायर प्लस का 64a का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना कीजिए। ये प्रश्न क्या दोस्तों कौन सा हुआ 8 नंबर, ये प्रश्न क्या 8 नंबर, a स्क्वायर प्लस 64a का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर जरूर दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस का 64a का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। करिएगा कैसे, इसी प्रोसेस से करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेकर नहीं कर दीजिएगा, फटाक से बता दीजिए आंसर। पूरा इसी प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आप इसका आंसर दोस्तों को बताइएगा, ठीक दोस्तों। चलो दोस्तों आज बताइए, आज का जो हमारा सेशन रहा, आज का जो प्रैक्टिस नंबर हमारा 20 रहा, कैसा आपको दोस्तों लगा, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। कहीं पे यदि कोई डाउट है, कोई समस्या दोस्तों तो पूछते रहिए, ठीक दोस्तों। यदि कोई डाउट कोई समस्या तो अपने भाई से निसंकोच दोस्तों पूछते रहिए। यदि आप मॉडल पेपर चाहते हैं कि मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में
अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नेम जरूर दोस्तों लिख के भेजें। और चाहते हैं कि मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊं, साइंस के बारे में भी सिखाऊं दोस्तों, बताऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में साइंस या विज्ञान दोस्तों लिख के भेज दीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले दोस्तों पहुंच सके। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।